दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा, 50वां खुलासा। पीआईओ कार्ड। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 50वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो कभी भारतीय मूल के विदेशियों को भारत से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, पीआईओ कार्ड। ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता था जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे थे, लेकिन जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली थी। पीआईओ कार्ड भारत में वीज़ा रहित यात्रा, निवेश, संपत्ति खरीद और सामाजिक सुविधाओं का रास्ता खोलता था। हालांकि अब ये कार्ड जारी नहीं होता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व और ओसीआई कार्ड में बदलाव की प्रक्रिया आज भी संबंधित है। आज हम समझेंगे पीआईओ कार्ड क्या था और किसे मिलता था, इसके लाभ और सीमाएं क्या थी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित कर सकता था। साथियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच में पहचानना मुश्किल हो गया है सच्चाई का, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ पर हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50वां खुलासा, पीआईओ कार्ड की सच्चाई। पीआईओ कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के हैं उन्हें भारत में सुविधाजनक यात्रा और निवेश का अवसर मिल सके। ये कार्ड उन लोगों के लिए था जिनके माता पिता या पूर्वज भारतीय नागरिक थे, लेकिन उन्होंने विदेश में नागरिकता ले ली है। ये पीआईओ कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उद्देश्य भारत में प्रवेश और यात्रा को सरल बनाना। विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के हैं उन्हें निवेश, व्यापार, शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं में मदद करना। लंबी अवधि के वीज़ा की ज़रूरत को कम करना। कौन आवेदन कर सकता है? विदेशी नागरिक जिनके माता पिता, दादा दादी या पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों, जिन लोगों ने भारत की नागरिकता कभी नहीं छोड़ी हो। कुछ शर्तों के अनुसार पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक आवेदन नहीं कर सकते हैं। पीआईओ कार्ड की विशेषताएं: 15 वर्ष के लिए वैध था। पहले 10 साल की अवधि थी। भारत में किसी भी वीज़ा के बिना प्रवेश करने की सुविधा। कई सरकारी और निजी सेवाओं में पीआईओ धारकों को सुविधाएं। संपत्ति खरीदने और निवेश करने में मदद। महत्वपूर्ण नोट: जनवरी 2015 में भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को एकीकृत कर दिया। अब पीआईओ कार्ड धारक ओसीआई कार्ड में बदल सकते हैं। नए आवेदन केवल ओसीआई कार्ड के लिए स्वीकार किए जाते हैं। पीआईओ कार्ड जारी नहीं होते हैं। पीआईओ से ओसीआई में बदलाव: पुराना पीआईओ कार्ड धारक ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया सरल है और कई मामलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। ओसीआई कार्ड पाने पर पीआईओ कार्ड स्वस्थ अमान्य हो जाता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि पीआईओ कार्ड एक पहले दर्जे का दस्तावेज था जो भारतीय मूल के विदेशियों को भारत से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये उन्हें भारत में निवेश, यात्रा, सामाजिक जुड़ाव का अवसर देता था। लेकिन जनवरी 2015 के बाद भारत सरकार ने पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एकीकृत कर दिया है और अब केवल ओसीआई कार्ड ही जारी होता है। पीआईओ कार्ड अब जारी नहीं होता है और इसका रूपांतरण अनिवार्य है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज था और भारत से भावनाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखने का एक माध्यम रहा है। इसलिए यदि आपके पास पीआईओ कार्ड है तो उसे समय रहते ओसीआई में बदलना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि जुड़ाव की पहचान दस्तावेजों से होती है, लेकिन नागरिकता की तस्दीक कानून से होती है।
हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती हुई है तो बताने की मेहरबानी करें, और अगर कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है और वो आपकी जानकारी में है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि अगले एपिसोड में उसका खुलासा किया जा सके। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। स्वागत है आपका। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक मिशन है। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।